फ्रेंड्स, दिस इज शिबाना अली एंड वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए अप्रैल की रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी कि अप्रैल के लिए आपके गाइड्स थ्रू कार्ड्स क्या मैसेज देते हैं। सबसे पहले आपका फाइनेंस और करियर के हवाले से। आपके करियर में जैसे आपको कोई क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। जैसे जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको एक प्रोग्रेस का एलिमेंट आ रहा है। आपको इस मंथ के स्टार्ट से ही जैसे कोई अच्छी न्यूज़ आई है, कोई अच्छी न्यूज़ नहीं भी है तो कोई एक कोई साइंस आपको मिलना शुरू हो गए हैं कि आपका काम ग्रो कर रहा है और आप अपने राइट ट्रैक पे हैं। सो आपको ओवरऑल एक रीअश्योरेंस दी जा रही है कि वट एवर यू आर डूइंग इट इन अ बेस्ट वे। और आपको एक कंट्रोल और एक तरह से एक पावर आपकी इन्हांस हो रही है। सो ये एलिमेंट काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन इसके साथ ही एक कोई स्ट्रेस का एलिमेंट है। जैसे दूसरे लोगों की तरफ से आपको अपने जो को वर्कर्स हैं या आपके साथ आपके जो बिजनेस में जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, अगर अपना अपना ज़ाती बिजनेस है आपका, तो वहाँ से थोड़ा सा दूसरे लोगों की तरफ से कोई आपको थोड़ी सी ट्रबल जैसे आप रिसेंटली आपने फेस की है और अभी आप उसको फिगर आउट करने की कोशिश करें कि किस तरीके से दूसरे लोगों को अपने साथ लेके चलना है। क्योंकि कोई टॉक्सिक एनर्जीज आपके अराउंड मुझे इस वक्त फील हो रही हैं कि जैसे आपके वर्क प्लेस पे कोई ऐसे लोग हैं जो कि आपके खैर ख्वाह नहीं हैं और आपको समझ आ रही है। आपको इस टाइम पे एक रेवलेशन का ये एक पीरियड है आपका, जिसमें आपको लोगों की ट्रू इंटेंशंस समझ में आ रही हैं और आप उसके साथ डील करते हुए और उसको इवेंचुअली आप अपनी ज़िंदगी में से आउट कर देंगे। आपको क्लैरिटी लोगों के बारे में भी बहुत आ रही है। आपको पता चल रहा है कि कौन लोग आपके साथ सिंसियर हैं, कौन लोग आपके साथ सिंसियर नहीं है, कौन लोग हैं जो कि हर्डल्स आपके लिए ज़िंदगी में क्रिएट कर रहे हैं। तो ये आप एक डीक्लटर करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने वर्क एनवायरनमेंट को इस टाइम पे, और अपने लिए आप एक हेल्दी और एक प्रोग्रेसिव स्पेस क्रिएट कर रहे हैं अपने वर्क जोन में। और इसमें आप कुछ ऐसे आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे इस टाइम पे जो कि हो सकता है कि बहुत कंफर्टेबल ना हो आपके लिए, जिसमें आपको कोई थोड़ा सा स्ट्रेस का सामना करना पड़े। बट इवेंचुअली ये जो भी डिसीजंस हैं वो उनके बाद आपको एक रिलीफ वाली फीलिंग होगी। सो अभी आपको थोड़ा सा अपने अपने आप को अपने डिसीजन पावर पे, अपनी डिसीजन मेकिंग को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। इस टाइम पे आप इस वक्त अपने आप को डाउट नहीं कर सकते। सो कॉन्फिडेंस के साथ अपने फैसले करें जो भी आप कर रहे हैं। आपका एक ग्रोथ का एलिमेंट बहुत वाजे हो रहा है इस टाइम पे कि आप अपनी एक ऐसी स्टेट अचीव कर रहे हैं अपने करियर में, अपने काम में, कि जहाँ पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो आप अचीव कर लेंगे इवेंचुअली। और आप उस फाइनेंशियल सिक्योरिटी के किसी एक उस लैडर पे आप किसी एक ऐसी जगह पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं इस महीने में कि जहाँ पर आपकी बहुत सारी जो पैसों के हवाले से इनसिक्योरिटीज़ और वरीज हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और दूसरे बहुत से ऐसे मेरे वर्गो सॉरी लिब्रा फ्रेंड्स जो कि काम ढूंढ रहे हैं, आपके पास काम नहीं है अगर, तो आपको कोई एक ऐसा ऑप्शन आता हुआ नज़र आ रहा है वर्क रिलेटेड कि जिसमें जो कि आपकी जहाँ पर आप अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ कर सकेंगे बड़े पॉजिटिव वे में। सो ओवरऑल आपका फाइनेंस के हवाले से एक पॉजिटिव मंथ है जिसमें ग्रोथ है, प्रोग्रेस है और रिकग्निशन भी है और बहुत सारे आपके ब्लॉक्स भी क्लियर हो रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, आपका तमाम मेरे लिब्रा सिंगल फ्रेंड्स जो कि रिलेशनशिप के ऊपर फोकस्ड हैं, दे वांट टू हैव समवन इन योर लाइफ, बट अभी इस टाइम पे जैसे आप अपनी एनर्जी को, अपने फेयर्स को निकालते हुए नजर आ रहे हैं। आपके कोई रिलेशनशिप के हवाले से आपका फोकस बहुत ज़्यादा है, यू वांट टू बी विद समवन, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव सो मेनी इनसिक्योरिटीज। आपको जैसे पास्ट में आप हर्ट हुए हैं, कोई जो जो भी रिलेशनशिप किसी ने आपको बहुत सख्त डिसअपॉइंट किया है और आप इस टाइम पे अपनी उस डिसअपॉइंटमेंट के साथ डील कर रहे हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो अपने रिलेशनशिप के ऐसे स्टेज पे हों कि जहाँ पर आपको एक हर्टफुल फीलिंग है जो दूसरे बंदे से आपको मिल रही है, जो भी आपका पार्टनर है, आपका स्पाउस है या आपका जो एक रोमांटिक रिलेशनशिप जिनके साथ है, वहाँ से आपको एक हर्टफुल फीलिंग है जो कि कॉन्स्टेंटली आपको मिल रही है। और आप उसमें जो रिएक्शन आपका मुझे नज़र आ रहा है वो है एंगर।
आपको गुस्सा आ रहा है, और इस टाइम पे जो मैसेज आपके लिए बहुत स्ट्रांग मिल रहा है वो ये है कि यू नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आपने जैसे अपनी पावर किसी और को दे दी है, और आप ये बार बार करते हैं, अपनी पावर आप दूसरों को दे देते हैं। दूसरे लोगों के हाथ में आपका रिमोट होता है, वो जब चाहें एक बटन दबा के आपको गुस्सा दिला सकते हैं, या आपको हर्ट कर सकते हैं, या आपको किसी भी किस्म का कोई इमोशनल पेन दे सकते हैं। सो राइट नाउ योर फोकस शुड बी कि आपको अपने अपने इमोशंस जो हैं आपके, वो आपके कंट्रोल में होने चाहिए। आपको एक डिटैचमेंट का मैसेज मिल रहा है कि यू नीड टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम अदर्स। मतलब दूसरे लोगों के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो आपको आप डिसाइड करें कि कब आपको खुश होना है और कब आपको सैड होना है। तो आपकी एक डिपेंडेंसी का इशू है जो कि दूसरे लोगों के ऊपर आपकी हो जाती है, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा आपके ऊपर, आपकी अपनी जो इनर जॉय है, जो हैप्पीनेस है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है इस चीज़ के ऊपर कि दूसरे लोग आपके साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं और किस तरीके से आपको ट्रीट कर रहे हैं। तो उसकी वजह से ये होता है कि आप अक्सर ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी में जो कि आपको मतलब आपके वो जो बटन्स को पुश करते रहते हैं, और आपको आपके इमोशनल एक रोलर कोस्टर में से आप गुजरते हैं। तो राइट नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू वर्क ऑन योर सेल्फ, और थोड़ा सा आपको अपने सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कुछ आप खुद अपने बारे में फील करते हैं वही चीज़ आपको रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट होती है। दूसरे लोग भी आपको वही उसी तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं जिस तरह से आप खुद अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं, वेदर यू कॉन्शियसली नो दैट और नॉट, बट डीप इनसाइड जो आपके सबकॉन्शियस में अगर आपके कोई अपने लिए डिसरिस्पेक्ट है, कॉन्शियसली तो कोई भी अपने आप को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने फिगर आउट करने की ज़रूरत है कि आपके कौन से ऐसे ऐसे फीलिंग्स हैं अपने बारे में जो कि पॉजिटिव नहीं है, जिसकी वजह से आपको रिलेशनशिप में भी एक इस किस्म की एक चीज़ आपको फेस करनी पड़ती है, जहाँ पे दूसरे लोग आपको डिस्करेज कर रहे होते हैं और दूसरे लोग आपको डिसअपॉइंट कर रहे होते हैं। आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं बहुत सारे, जिसमें यू विल बी एबल टू एक मूवमेंट आपके इर्द गिर्द नज़र आ रही है, जैसे आपकी सोशल लाइफ एकदम से स्टार्ट हो गई है, और यू आर मीटिंग न्यू पीपल, कोई चांसेस आपको मिल रहे हैं विद टू कनेक्ट विद न्यू पीपल। सो आपका सोशल लाइफ जो है उसमें आपका सर्कल एक्सपैंड हो रहा है इस टाइम पे, और आपको इनर रिफ्लेक्शन का भी टाइम मिल रहा है। सो लेट्स सी कि पर्सन इन टर्म्स ऑफ पर्सनल ग्रोथ आप कहाँ पर हैं, और आप इस वक्त जो है वो आप अपने लिए क्या कर सकते हैं और किस जगह पर हैं। सो बेसिकली मैं वो तमाम लिब्रा फ्रेंड्स जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है, एक सेल्फ ग्रोथ पे काम किया है, अपनी सेल्फ लव पे काम किया, अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं आप, और आपने कोई एफर्मेशंस किए हैं, मेडिटेशन किए, तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप इस महीने जैसे आप अपनी इनर सेल्फ के साथ कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं, आपके अपनी इंट्यूशन के ऊपर आपका फोकस है, और आप उसको सुन रहे हैं और उसको ट्रस्ट कर रहे हैं। और दूसरा जो एक एक आपका कंट्रोल का एक एलिमेंट आप अपनी ज़िंदगी में से निकाल रहे हैं। यू आर नॉट ट्राइंग टू कंट्रोल अदर्स एंड यू आर नॉट ट्राइंग टू कंट्रोल एनीथिंग, यू आर जस्ट enjoying द मोमेंट। सो एक वो जो फ्लो के साथ आप जा रहे हैं, दैट इज़ रियली वंडरफुल, अमेजिंग न्यूज़। आपको इवेंचुअली ये एक आपको अपने अपने जैसे इनर ब्लॉक्स को आप क्लियर कर रहे हैं इस टाइम पे। आप अपने सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ जो रिकग्निशन आप इस टाइम पे उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी वजह से यू आर गोइंग टू ब्रेक ऑल दोज ब्लॉक्स एंड हर्डल्स फ्रॉम योर लाइफ, जो कि आपकी ज़िंदगी में चाहे फाइनेंसेस हो गए, या आपका रिलेशनशिप का एरिया है, ओवरऑल आपकी वेल बीइंग है, तो उसमें आपके हेल्थ के इश्यूज हैं, तो उसमें से आप जैसे वो जो भी ब्लॉक्स थे उनको निकाल के आप अपने नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, जिसमें नाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू। कोई अपने चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड है या रिलेशनशिप में, हाँ, कोई एक न्यू एनर्जी को एंटर हो रही है आपकी ज़िंदगी में, बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग न्यू पॉजिटिव एंड ब्यूटिफुल। सो लेट्स सी कि ये वाला महीना आपके लिए काफ़ी वैसे चेंजेस का
टाइम है, जो कि स्लो एंड स्टडी किस्म की चेंजेस हैं आपकी ज़िंदगी में, जो कि इस महीने आपके मैनिफेस्ट हो रहे हैं। सो लेट्स सी कि फर्दर आपके बारे में कार्ड्स क्या कहते हैं। कि आपको कोई, अगर आपने कोई मेडिटेशन नहीं की, कोई इस किस्म की रूटीन नहीं है, तो यू नीड टू डू दिस, बिकॉज राइट नाउ इज़ द बेस्ट टाइम टू चेंज योर फ्रीक्वेंसी। अपनी फ्रीक्वेंसी को आप हाई कर सकते हैं इस टाइम पे। और द मोर यू आर इन अ हायर फ्रीक्वेंसी, द मोर यू अट्रैक्ट गुड थिंग्स इन योर लाइफ। सो अभी इनर रिफ्लेक्शन का टाइम है, उसके ऊपर फोकस करें। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे मोमेंट्स आए हैं आपकी ज़िंदगी में, अभी राइट नाउ दिस मंथ, कि जिसमें आपको लगे कि यू आर लोनली, यू नीड पीपल अराउंड यू। आपको एक सेल्फ पिटी, सेल्फ और विक्टिमहुड आपकी सरफेस पे आ सकती है, अगर वो आपके सबकॉन्शियस में मौजूद है। उसके लिए बी अवेयर ऑफ इट। सो ऐसी चीज़ को आती है तो उसको थोड़ा सा अपने सिस्टम में से निकालने की कोशिश करें, बिकॉज आपके अंदर कहीं ना कहीं डीप इनसाइड जो है, मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, जैसे आपका वो, चाहे वो रिलेशनशिप आपका वर्क प्लेस पे है, या फिर आपका वो आपके स्पाउस के साथ है, या आपका रोमांटिक रिलेशनशिप है, उसमें जैसे आपके बटन दूसरों के हाथ में होते हैं। दूसरे लोगों को ये पावर उनको समहाउ आपने दी हुई है कि वो आपको सैड या हैप्पी कर सकते हैं, तो उनके रिएक्शंस, वहाँ से डिटैचमेंट आपको चाहिए, और आपको इस टाइम पे अपने इनर उस पे काम करना है, इनर सेल्फ पे काम करना है। आपकी जो भी कोई नेगेटिव फीलिंग्स हैं आपके सिस्टम में, यूजुअली हमारे फेयर्स होते हैं, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, और रिग्रेट्स, और हमारा कोई भी प्रीवियस पास्ट को लेके कोई रिग्रेट्स होते हैं, तो वो आपको वो रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो दोबारा हाईलाइट हो रहा है। यू नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ। अगर आपने पास्ट में कोई मिस्टेक्स की हैं, गलतियां की हैं, तो उसके लिए अपने आप को फॉरगिव करें, ताकि आपका रास्ता क्लियर हो सके आगे का। आपका, अगर आप सिंगल हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि यू विल फाइंड अ न्यू पर्सन दिस मंथ। और अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, और हो सकता है कि आप इसको अब एक कमिटमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें। सो अब फर्दर लेट्स सी कि एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं। एंजल्स का मैसेज आपके लिए चैलेंजेस का मैसेज आ रहा है इनिशियली, कि आपको कोई चैलेंजेस हैं जो कि आपके प्रीवियसली आपको फेस करने पड़े अपनी ज़िंदगी में, वो अभी तक चल रहे हैं। वो चैलेंजेस से अभी आप पूरे पूरे के पूरे निकले नहीं। अगेन आपको मेडिटेशन का मैसेज मिल रहा है कि आपको अपने इस चैलेंजेस से निकलने के लिए जो बेस्ट और फास्टेस्ट वे है आपका, वो है कि आप अपने आप को कनेक्ट करें, अल्लाह के साथ कनेक्ट करें, आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट करें। स्पिरिचुअल एक जो कनेक्शन आपको चाहिए, वही आपको इस वक्त जो है वो निजात दे सकता है आपकी ट्रबल्स से, क्योंकि आपका अपने अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन अराइज हो चुकी है। वो उस कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन को आपने निकालना है। आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, अपने लेसन्स लर्न करें। आपको जो भी इस वक्त चैलेंजेस हैं, जो भी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में है, यू जस्ट नीड टू फोकस कि आपको इसमें से लर्न क्या करना है, और इनर पीस के ऊपर फोकस करें, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी, आपको प्रेपरेशन के एक फेज़ में है, जहाँ पर आप आगे आपको आपके ड्रीम लाइफ की तरफ लेके जाया जा रहा है। सो अपनी ड्रीम लाइफ के लिए, उसको अचीव करने के लिए आपको लर्न करना है कि जो करंटली जो भी चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में, या रिसेंटली जो चैलेंजेस आए हैं, तो आपने उनके साथ डील कैसे करना है, और उनमें से आपकी लर्निंग क्या थी। सो ऑल द बेस्ट माय ब्यूटीफुल लिब्रा फ्रेंड्स, अंटिल नेक्स्ट टाइम, लॉट्स ऑफ लव, लाइक एंड ब्लेसिंग्स।